हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीसा एक्सप्लेन में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लिलियान को, जो कि दूसरी दुनिया में आ गए होते हैं। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उसका बॉडीगार्ड उसके पास हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है, यंग मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, चलिए हम घर चलते हैं। जैसे ही सैंडली जी उसके पास हाथ बढ़ाता है, उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम बोलता है, सबके ले लो, सिस्टम में आपका स्वागत है। अगर आप किसी से भी फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाए रखते हैं तो आप उसकी साइड स्ट्रेंथ को ले सकते हैं। सैंडली जी लिलियान से बोल रहे होते हैं, आखिर आप यंग मास्टर ये कर क्या रहे हैं? आपने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा है। लिलियन बोल रहा होता है, बिल्कुल भी हाथ मत हिलाना। तभी सिस्टम आता आती है, बोल रही होती है आपको एबिलिटीज मिल गई हैं। लिलियन की शकल को देखकर सैंडली जी काफी ज्यादा डर गया होता है और भागते हुए बोल रहा होता है, आज तो मेरी इज्जत नहीं बची, क्योंकि मेरी इज्जत एक मर्द ने लूट ली है। वही लिलियन बोल रहा होता है, मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, मैंने बस सैंडली जी को थोड़ा हाथ लगाया और मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह वर्ल्ड तो काफी ज्यादा शानदार है, मुझे सिस्टम को चेक करने के लिए कहीं और बाहर जाना पड़ेगा। मुझे सैंडली जी ने बताया था यही पास में एक बार है। सर्वेंट्स बोल रही होती है, आखिर यंग मास्टर को चाहिए क्या है? लिलियन पैसे देते हुए बोल रहा होता है, मुझे उस लड़की से मिलना है जो जानवरों की भाषा को समझ सकती है। वही ओलर बोल रही होती है, बस 5 मिनट रुकिए, थोड़ी देर में वो लड़की आ जाएगी। सैंडल इसी बोल रहा होता है, अगर आपको जान की थोड़ी भी पड़ी है तो प्लीज वहाँ पे मत जाइए। सैंडल इसी बोल रहा होता है, यंग मास्टर आपकी एंगेजमेंट हो गई है, अगर आपकी वाइफ की बहन को पता चला तो वो आपकी टांगे तोड़ देगी। थोड़ी देर में हम देखते हैं जानवरों की भाषा समझने वाली लड़की आ गई होती है, जिसका नाम होता है हिटियन। हिटियन बोल रही होती है, यंग मास्टर मैंने सुना आप मुझे ढूंढ रहे थे। वही लिलियन बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो ये वर्ड बोल क्या रही है? हिटियन बोल रही होती है, वो वर्ड ये बोल रही है कि यंग मास्टर काफी ज्यादा सुंदर है, ऐसे यंग मास्टर उसने कभी भी नहीं देखे। लिलियन सोच रहा होता है, यह लड़की बिल्कुल सच बोल रही है, अब मुझे इस पर ट्रस्ट हो गया है कि यह जानवर की बात समझ सकती है। लिलियन बोल रही होती है, यंग मास्टर आखिर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लिलियन बोल रहा होता है, यह कॉपी बस होने वाला है, 98% कॉपी हो गया है। तभी वहाँ पर दरवाजे पर कोई लात मारता है, जिसकी वजह से लिलियन गिर पड़ता है। हिलियन का हाथ छोड़ने की वजह से लिलियन को वो स्किल नहीं मिल पाती है। लिलियन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर वो कौन कुत्ता है जिसने मुझे इंटरेक्ट किया? वहीं हम देख रहे होते हैं उसकी सिस्टर इन लॉ आ चुकी होती है, जो कि बोल रही होती है मेरे साथ चलो। तो वह चिल्लाते हुए सोच रही होती है कि आखिर यह मेरा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है, यह बंदा तो मेरी बहन के बिल्कुल भी लायक नहीं है। लिलियन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मुझे क्यों पकड़ रखा है और आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? लिलियन सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं यूएसबी में कोई फाइल ले रहा था और 99% होने पर किसी ने वायर खींच दी। तभी लिलियन की सिस्टर उन लोगों से लात मारते हुए बोल रही होती है, एक्टिंग करना बंद करो। लिलियन बोल रहा होता है, सेंट लीजिए, आखिर तुम हो कहाँ? आओ और मुझे इस औरत से बचाओ, ये मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी लिलियन की सिस्टर इन लॉ उसे गले में लात मारते हुए वहीं पे बेहोश कर देती है। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है, अगर तुम मेरी बहन के पति बनने वाले नहीं होते तो मैं तुम्हें यहीं पे तोड़ देती। आगे हम देखते हैं लिलियन घर आ गया होता है। सेंडाली उसे जगाते हुए बोल रहा होता है, यंग मास्टर उठ जाइए। तभी सेंडाली जी को देखते हुए लिलियन काफी ज्यादा घबराते हुए उठता है, लेकिन जैसे ही वो बैठता है उसके बम में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि उसकी सिस्टर इन लॉ ने उसे काफी जोर से लात मारी थी। लिलियन बोल रहा होता है, सेंडाली जी आकर मुझे बताओ कि मुझे लाया कौन यहाँ पे? तो सेंडाली जी बोल रहा होता है, आपकी सिस्टर इन लॉ आपको कंधे पे उठा के लाई है और आपको पीछे मार पड़ने के काफी ज्यादा निशान भी हैं। लिलियन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, सेंडाली जी आखिर तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना? तुम उस खूंखार लड़की से मुझे मार खाते हुए देखते रहे, वहाँ पे मचाने के लिए नहीं आए। वही सेंडाली बोल रहा होता है, मैं इसको नहीं मार सकता क्योंकि उनके पास एविली की स्किल्स हैं और इससे भी ज्यादा जरूरी वो आपकी सिस्टर इन लॉ है, तो मैं उनको छू भी नहीं सकता। वही लिलियन बोल रहा होता है, क्या शादी होने वाली है? आखिर तुम किस शादी की बात कर रहे हो और आखिर लड़की कौन है? वही सेंडाली बोल रहा होता है, यंग मास्टर आप सच में सब कुछ भूल गए हैं, आपकी शादी होने वाली है झाओलिसा से। आपकी और झाओलिसा की शादी बचपन में ही तय हो गई थी और झाओलिसा झाओ फैमिली की सेकंड डॉटर है। सेंडाली सोच रहा होता है, जो यंग मास्टर है वो मीटियोर गिरने के कारण पागल हो गए हैं। सेंडाली बता रहा होता है, परसों रात को हमारे घर के ऊपर मीटियोर गिरा और मीटियोर गिरने के 3 घंटे बाद ही जो हमारे यंग मास्टर थे वो बाहर ही बैठे रहे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे और काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करके मेरे अंडे ही फोड़ दिए। साथ ही मुझे वो पहचान भी नहीं रहे थे कि मैं कौन हूँ। उठने के बाद ही सारी सिटी में वो घूमने लगे और सारे लोगों को ऐसे अजीब तरीके से देख रहे थे। यंग मास्टर को देखते हुए सारे लोग बोल रहे थे, ये पागल हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं सारे लोग सच बोल रहे थे? मेरे यंग मास्टर की यह तस कहीं सच में तो नहीं चली गई ना? वही लिलियन सोच रहा होता है, मैं अपनी पिछली लाइफ में काफी ज्यादा लड़कीबाज रहा हूँ और अब मेरी अरेंज मैरिज हो रही है, कुछ भी करके ये शादी तोड़ना होगा। मैं अपनी खुशहाल फ्यूचर लाइफ को ऐसे खराब नहीं कर सकता। वो अपने हाथ में देखता है, उसके हाथ में मैजिक अपीयर हो रहा होता है। एलियन बोल रहा होता है, तुम्हारा मतलब है मुझे झाओलिसा की झाओलिन लेके आई है? सेंडाली बोलता है, हाँ यंग मास्टर।
लिलियन बोल रहा होता है, मैं तो सोच रहा था मैं वर्ल्ड लैंग्वेज सीखूंगा, लेकिन मेरी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी थी कि मुझे जाओलिन की ऐसी टेक्निक मिली है। इसका मतलब यह है मुझे किसी की भी टेक्निक को कॉपी करने के लिए उसका हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा, सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट ही काफी है। लिलियन बोल रहा होता है, अगर मुझे अपनी मैजिक स्किल को ट्रेंड करना है तो आखिर मुझे कहाँ जाना होगा। वहीं सैंडाली बोल रहा होता है, क्या आप मार्शल आर्ट एकेडमी की बात कर रहे हैं? यंग मास्टर, आपने अभी तक कोई भी एबिलिटी अभी कर नहीं की है, आप एकेडमी में एंटर करने की एज को भी पार कर चुके हैं। लिलियन सोच रहा होता है, मुझे कैसे भी करके एकेडमी के में एंटर करना होगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है स्ट्रेंथ। वहाँ के लोगों के टैलेंट को कॉपी करना होगा, क्योंकि वर्ल्ड जो भी हो, तो मैं सबसे पहले सिर्फ गर्ल्स क्लब चाहूंगा, ताकि मैं वहाँ से बर्ड्स से बात करने की टेक्निक को सीख सकूं। और अब लिलियन हीटियन के पास आ गया होता है। हीटियन लिलियन को बता रही होती है कैसे उसकी फैमिली ने उसे अकेला छोड़ दिया। लिलियन बोल रहा होता है कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। हीटियन भी बोल रही होती है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे अपनी पूरी लाइफ टाइम यहीं पे रहना होगा। वहीं लिलियन बोल रहा होता है, इस बेकार दुनिया में सिर्फ बॉडी सब कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो एक अच्छा दिल होता है, और तुम्हारा दिल काफी ज्यादा अच्छा है। लिलियन की बातें सुनकर हिटियन काफी ज्यादा पिघल गई होती है। वो फटाफट से वहां से निकलने लगता है। हिटियन बोल रही होती है, मास्टर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं फिर से मेहनत करके पैसा कमाऊंगी। साथ ही हिटियन सोच रही होती है, बाकी कस्टमर से ये काफी ज्यादा अलग है, इन्होंने पे किया फिर भी मेरी बॉडी का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे, मुझे एक अच्छा रास्ता भी दिखा रहे हैं। लिलियन को बाहर जाते हुए वो वर्ड बोल रही होती है, बेकार एक मास्टर जा रही हैं। लिलियन पीछे मुड़ता है और बोल रहा होता है, बट तू तो नहीं बचने वाला। लिलियन बाहर आ गया होता है। रास्ते में चलते हुए लिलियन सोच रहा होता है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं फंसने वाला हूँ। लिलियन रास्ते में देखता है झाओलिन को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। ने लिलियन को दीवार से लगा दिया होता है। बोल रही होती है, मैंने कल ही तुम्हें सबक सिखाया था, तुम आज फिर से बाहर आ गए। लिलियन बोल रहा होता है, तुम मेरा विश्वास करो, मैं यहाँ पे कोई गलत काम करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे एक बहुत ज्यादा जरूरी काम करने आया हूँ। झाओलिन बोल रही होती है, तुम कितनी ज्यादा बेकार इंसान हो, तुम ऐसे काम को जरूरी काम बोलते हो, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं अपने फादर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और तुम्हारी और मेरी बहन की शादी तोड़वा दूंगी। झाओलिन सोच रही होती है, ये तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। झाओलिन बोल रही होती है, क्या तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो? लिलियन बोल रहा होता है, ये फालतू बातें मत करो ना, हम लोग यहाँ पे शादी तोड़ने की बात कर रहे थे ना, हमें ये काम जल्द से जल्द कर देना चाहिए। लिलियन बोल रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है, तुम्हें ये काम आज के आज ही करना चाहिए। झाओलिन लिलियन को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम कौन होते हो मेरी बहन से शादी तोड़ने वाले, आखिर वो किस मायने में तुमसे कम है? लिलियन बोल रहा होता है, लगता है मुझे फिर से मात पड़ने वाली है। तभी लिलियन झाओलिन का हाथ पकड़ता है और अपनी आइस की टेक्निक को यूज करके उसे वहीं पे जमाने लगता है। वहीं झाओलिन बोल रही होती है, क्या तुम आवेदन कर चुके हो? लिलियन उसे कोई भी आंसर नहीं कर पा रहा होता है। झाओलिन बोल रही होती है, अगर तुम आवेदन कर चुके हो तो तुम मेरे साथ हमारे साथ में आके ट्रेनिंग करो, अगर मैंने फिर से तुम्हें इस बार में आते हुए देखा तो मैं सच में तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। लिलियन सोच रहा होता है, ये लड़की तो काफी ज्यादा खतरनाक है, यह इतनी ज्यादा खतरनाक बातें हंसते हुए कर रही है। फिर जाओलिन काफी ज्यादा हंसते हुए खुश होते हुए वहां से चली जाती है। लिलियन बोल रहा होता है, मैंने आवेदन कर लिया है, इस बात से ये क्यों खुश है इतना? जैसे ही लिलियन घर आता है, सैंडाली बोलता है, मास्टर और मैडम घर आ गए हैं। लिलियन सोच रहा होता है, इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये ओरिजिनल बॉडी के पेरेंट्स हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि मैं एक्ट करूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। लिलियन बोल रहा होता है, आप लोग कौन हो? लिलियन की मॉम सोच रही होती है, मेरा बच्चा पागल हो गया है। वहीं सैंडाली बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यंग मास्टर को नहीं बचा पाया। थोड़ी देर में यंग मास्टर के फादर बोल रहे होते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब हमारे घर के ऊपर मीटियोर गिरा था और उसी की चोट की वजह से लिलियन अपनी याददाश्त खो चुका है, लेकिन इसी की वजह से इसके पास में हेवनली आइसेस आ गया है। चलो, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा लिलियन सेफ है। लिलियन की मॉम लिलियन को सूप देते हुए बोल रही होती है, बेटा इसको पी लो। उनके फादर भी बोल रहे होते हैं, लाइफ में बड़ा बनना जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है वो है लाइफ को सेव करना। लिलियन के फादर बोल रहे होते हैं, मैंने तुम्हारे लिए किंग इन व्यू में एक पेंशन ढूंढी है, उससे तुम्हें इतनी सैलरी मिल जाएगी कि तुम अपनी लाइफ को आराम से गुजार पाओगे। लिलियन सोच रहा होता है, ये होता है घर का होना, इससे पहले मेरी पिछली लाइफ में मेरे लिए ऐसा किसी ने भी नहीं किया, लेकिन इन बेचारों को तो पता ही नहीं इनका असली बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, मैं इनका असली बेटा नहीं हूँ। लिलियन के फादर लिलियन से बोल रहे होते हैं, मैं और तुम्हारी मदर एक बात सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी की जो बात है उसे हमें केयरफुली देखना होगा। लिलियन की मदर भी बोल रही होती है, हमारी लिन फैमिली और झाओ फैमिली में काफी बड़ा गैप आ चुका है, वो हम लोग उससे काफी ज्यादा आगे जा चुके हैं। लिलियन बोल रहा होता है, हाँ मम्मी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, हम लोग झाओ फैमिली के लेवल पे नहीं पहुंच सकते, यहाँ पर किसी भी दिक्कत में फंसने से पहले हमें एग्रीमेंट कैंसिल कर देना चाहिए। साथ ही लिलियन सोच रहा होता है, मुझे सिस्टर इन लॉ से मार नहीं खानी रोज रोज,
लिलियन के फादर हंसते हुए बोल रहे होते हैं, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम भी मेरी तरह सोचते हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही जल्दी एक अच्छी वाइफ ढूंढ दूंगा और तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाएगी। साथ ही लिलियन की मम्मी लिलियन से बोल रही होती हैं, मुझे भी जल्दी पोता मिलने वाला है। लिलियन बोल रहा होता है, अरे मम, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मुझे अभी शादी नहीं करनी और वैसे भी मैं अभी 18 साल का हूँ। लिलियन की मम लिलियन से बोल रही होती है, जब मैं 18 साल की थी तुम पैदा हो चुके थे। आगे लिलियन सोच रहा होता है, आखिर मैं अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कैसे करूँ। फिर लिलियन अपनी सिस्टर को देखता है बाल्टी उठाते हुए, तो वो उसकी हेल्प करने लगता है। साथ ही लिलियन सोच रहा होता है, सेंटाली की पावर होने की वजह से मेरी एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी हम देखते हैं जाओलिन वहाँ पे आ गई होती है। लिलियन चुपते हुए सोच रहा होता है, फिर ये मेरे घर में भी आ गई, कहीं ये मुझे फिर से डांटेगी तो नहीं। फिर जाओलिन बोलती है, चलो मेरे साथ चलो। आगे हम देखते हैं वो लोग मार्शल आर्ट स्कूल आ चुके होते हैं। डिन बोलते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है, अगर लिलियन पहले ही आवेदन कर चुका हो तो। तभी जॉलिन बोलती है, डिन आपने मेरे से एक प्रॉमिस किया था। फिर वो कुछ गिफ्ट देते हुए बोल रही होती है, ये प्रॉमिस टूटना नहीं चाहिए। डिन बोलता है, लिलियन आज से तुम मार्शल आर्ट एकेडमी के स्टूडेंट हो, वैसे इसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। जावलिन जावलिन बोलती है, आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं इसे अच्छे से ट्रेन करूंगी। लिलियन सोच रहा होता है, मार्शल आर्ट एकेडमी में ज्वाइन करने का मेरा जो सपना था उसे सिस्टर जावलिन ने पूरा किया है। आगे लिलियन और जावलिन रास्ते में चल रहे होते हैं। तभी कुछ आंटीज बात कर रही होती हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं, तुम्हें पता है यन का जो जो बेकार सा बेटा था उसने भी आवेदन कर लिया है। लगता है जाओ फैमिली से ये कराने के लिए बोल रही है। वहीं लिलियन सोच रहा होता है, अब मुझे जाओलिन अपनी बहन को छोड़ने के लिए बोलेगी, इसलिए उसने मुझे मार्शल आर्ट एकेडमी में ज्वाइन कराया है। सच में सिस्टर इन लो तो बहुत ही ज्यादा काम की हैं। वहीं जाओलिन बोल रही होती है, पहले मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ करना। लिलियन बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी बहन का अपना मन है, तो मना कर दिया होगा उसने। जाओलिन बोल रही होती है, जाओ फैमिली के जो प्रॉमिस होते हैं वो अनब्रेकेबल होते हैं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमने जो कह दिया एक बार तो कह दिया। वहीं लिलियन बोल रहा होता है, आखिर ये कैसा प्रॉमिस होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही लिलियन सोच रहा होता है, मैंने काफी ज्यादा नॉवेल्स पढ़ रखी हैं। हर एक नॉवेल में लड़की की जो फैमिली होती है वो काफी ज्यादा लालची होती है और वो कमजोर एग मास्टर को छोड़ देती है। भाई यहाँ पर तो काफी ज्यादा अलग सीन चल रहा है। वहीं जाओलिन बोल रही होती है, हम मानते हैं कि तुम्हारी एबिलिटी काफी देर में आविकन हुई है और वो दिखने में भी कुछ खास नहीं है, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते इस दुनिया में कौन कब क्या कर दे। इस वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, क्या पता आज जो इंसान दुनिया की नजरों में कमजोर है वो कल के दिन हमारे मास्टर लॉर्ड बन जाए। वही लिलियन सोच रहा होता है, क्या ये मेरी तारीफ कर रही है। तभी जाओलिन दीवार पे मुक्का मारते हुए बोलती है, मेरी बहन 5 बार आवेदन कर चुकी है, अगर तुम्हें उसकी बराबरी पर पहुंचना है तो तुम्हें भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुमने अब से यहाँ पर टाइम वेस्ट किया तो तुम्हें मैं बहुत मारूंगी। लिलियन सोच रहा होता है, मुझे पता था यहाँ पर ऐसा कुछ तो होगा। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम बोल रहा होता है, लिलियन के पास में जितना भी स्किल्स होगा उसका स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा इम्प्रूव होगा और उसको नई नई एबिलिटीज भी मिलती रहेगी। सारी चीजों को संभालने का बस एक ही तरीका है और वो तरीका है एलिमेंट्री एनर्जी। लिलियन बोल रहा होता है, किताब में लिखा होता है अपने आसपास की एनर्जी को लो, और मैंने ये काम अच्छे से किया भी। 2 दिन से मैं आइस स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा दिमाग खराब हो चुका है। जैसे ही वो आगे वाली केतली को टच करता है, केतली पूरी तरह से टूट जाती है। लिलियन सोच रहा होता है, मैंने तो बिल्कुल भी फोर्स का यूज नहीं किया। फिर लिलियन उस टेबल को भी उठा देता है। लिलियन सोच रहा होता है, भले ही मैं अपनी आइस एबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरी पावर एबिलिटी भी इम्प्रूव हुई। एक एबिलिटी को करने में दूसरी एबिलिटी इम्प्रूव होती है, ये तो काफी ज्यादा शानदार है। तभी जाओलिन वहाँ आते हुए बोल रही होती है, मुझे पता था तुम यहीं पे होगे, चलो अपने कपड़े उतारो। लिलियन बोल रहा होता है, मैं ऐसे अश्लील काम नहीं करता, मैं तुम्हारी बहन का होने वाला पति हूँ, क्या तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तभी जाओलिन आइस का यूज करके उसके सिर को फोड़ देती है। थोड़ी देर के बाद में जाओलिन कमरे के बाहर निकलती है और बोल रही होती है, तुम्हारा काम हो गया, अब मैं कल आऊंगी। वहीं लिलियन बाहर निकल रहा होता है, उसको उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। वहीं सेंडाली बोल रहा होता है, यंग मास्टर आप तो काफी बड़े सिकंदर निकले, आप एक ही फैमिली की 2 बेटी को पटा रहे हो। वैसे मैन भाभी कौन होगी, झाउलीसा या झाउलीन। लिलियन सेंडाली को टपली मारते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें ऐसी फालतू बातें नहीं करना चाहिए, सिस्टर जाओलिन मेरी हेल्प करने के लिए आई थी। सेंडाली बोल रहा होता है, वैसे मिस जाओलिन भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी हैं। लिलियन बोल रहा होता है, सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते, अगर मैं दिक्कत में होता हूँ सबसे पहले जो भागता है वो बंदा तुम हो। वहीं सेंडाली बोल रहा होता है, मैं मिस जाओलिन को नहीं मार सकता। लिलियन बोल रहा होता है, कल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा किंग ब्यूरो। सेंडाली बोल रहा होता है, वहाँ हम क्यों जाएंगे मास्टर। लिलियन बोल रहा होता है, हम जिंदगी भर फ्री की रोटी तो नहीं तोड़ सकते है ना।
तो इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पर। हम अपने आप को रजिस्ट्रेट करने जा रहे हैं। अगले दिन वो लोग किंग इन प्यूरियो आ गए होते हैं। लिलियन सोच रहा होता है, इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ का काम काफी ज्यादा आरामदायक होगा। आगे स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। आई होप आपको ये स्टोरी काफी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।